Good morning friends. Today we solve question number 6. Question is कि diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A in figure 8.19 so that first है कि it bisects angle C also and second है कि ABCD is a rhombus. ये फिगर है. क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि कोई पैरेललोग्राम है या AC डायगोनल यानी ये डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल है. इसका अगर हम कोई नाम रख दें एंगल 1 और एंगल 2 तो क्वेश्चन में कहता है कि जब AC इस डायगोनल जो AC है एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो प्रूव्ड A करना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा. अगर हम इसका नाम रख दें 3 और इसका 4 तो इसका मतलब यही है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ये दिखाना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. फर्स्ट में है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं इस तरह कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कि 3 इक्वल होगा 4 का. इसका अर्थ होगा कि एंगल C भी क्या हो रहा है AC से बाइसेक्ट हो रहा है. और दूसरे में है कि ABCD इज ए रोम्बस तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका अगर हम चारों साइड प्रूव कर दें कि इक्वल है तो क्या होगा रोम्बस है. तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि इसको क्या प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. ओके, अब देखते हैं पहला वाला कैसे प्रूव करेंगे. तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं. तो देखिए ये क्या दिया गया है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होगा AB और CD पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होते हैं. तो यहाँ लिखेंगे कि AB पैरेलल टू CD. देखिए लाइन इस तरह है कि एक लाइन ये है AB और ये है CD और AC इस तरह है. तो ये ट्रांसवर्सल जैसा है तो यह एंगल और यह एंगल क्या होता था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि इक्वल होता था. तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिखेंगे और यह भी लिख देंगे कि AB पैरेलल टू CD और क्या लिखेंगे कि AC एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल और तब लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. ओके, अब देखिए यह भी लाइन जो है देखिए ये लाइन AD और BC ये भी पैरेलल होगा क्योंकि जानते हैं कि अपोजिट पेयर क्या होता है इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है. तो एक अपोजिट पेयर ये है और दूसरा अपोजिट पेयर यह है. और यहाँ भी देखिए इस तरह का ये लाइन है तो यह भी क्या कर रहा है ट्रांसवर्सल हुआ तो यह एंगल और यह एंगल ये भी क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और रीजन भी दे दीजिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इसमें भी यही रीजन देंगे. ओके, यहाँ पर भी ये रहा. तो देखिए 1 इक्वल टू 4 हो गया और 2 इक्वल टू 3 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल A को AC बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ लिख देंगे रीजन में कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A और ये लिख देंगे ये गिवन है. अब देखिए 1 इक्वल टू 4 है 2 इक्वल टू 3 है 1 इक्वल टू 2 है. अब इस तीनों से अगर यहाँ इक्वेशन लिख दीजिए ये 1 है ये 2 है और ये 3 है. इक्वेशन को कंसिडर कीजिए लिखेंगे कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
और 1 के इक्वल क्या है 4 और 2 के इक्वल क्या है 3। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1 2 3 4 चारों एंगल क्या है इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ लिख देंगे कि सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और इसी को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखता है, लिखेंगे कि डेट इज AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो इस तरह हम लोग ये फर्स्ट वाला प्रूव किए। ये फर्स्ट प्रूव हो गया कि एंगल C को क्या कर रहा है AC बाइसेक्ट करता है जैसे एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो ये था फर्स्ट का प्रूफ। सेकंड के लिए अभी हम लोग क्या दिखाए हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि चारों साइड क्या है इक्वल है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि यह सामने वाला AB इक्वल टू CD होगा और AD इक्वल टू BC होगा। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। यहाँ रीजन लिख देंगे कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए यह इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है। तो यदि हम ये दोनों एडजेसेंट साइड को प्रूव कर दें कि इक्वल है तो चारों साइड क्या होगा इक्वल हो जाएगा। कंसीडर कीजिए इस ट्रायंगल में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए ABC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? तो अभी यहाँ पर हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि चारों एंगल क्या है इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यह एंगल और यह एंगल इक्वल है। तो देखिए जब दो एंगल इक्वल है तो किसी ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला भी साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो 1 के सामने क्या होगा BC और 3 के सामने क्या होगा AB। तो यहाँ हम लिख देंगे कि BC इक्वल टू AB। और रीजन क्या लिख दीजिएगा, रीजन लिख दीजिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कि इक्वल एंगल के सामने का साइड भी क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर है AB इक्वल टू CD, यहाँ हुआ AD इक्वल टू BC और यहाँ प्रूव कर दिए BC इक्वल टू AB। इसको अगर हम इक्वेशन मान लें तो ये देखिए 4 है 5 है और इसको मान लीजिए 6 और लास्ट में लिखिए देखिए फ्रॉम 4 5 एंड 6। तो देखिए BC यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए BC इक्वल टू AB और BC के इक्वल में क्या है AD और AB के इक्वल क्या है CD। तो देखिए फिगर से देखिए कि BC के इक्वल हो गया AB, AB के इक्वल हो गया AD और AD के इक्वल हो गया CD। यानी चारों साइड क्या है इक्वल हो गया। तो इसी को हमको प्रूव करना था कि चारों साइड इक्वल है। तो इसको ही हम लिख देंगे यहाँ पर कि डेट इज ABCD इज ए रोम्बस। तो ये था सेकंड नंबर। तो इसको हम इस तरह प्रूव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।